राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं भाग्य के बारे में। भाग्य नष्ट क्यों होता है? जीवन बदल देने वाला सत्य। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही गहरे प्रश्न पर बात करने वाले हैं। क्या सच में किसी का भाग्य नष्ट हो सकता है? बहुत से लोग कहते हैं मेरा भाग्य ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्य बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भाग्य नष्ट क्यों होता है और उसे दोबारा कैसे बदला जा सकता है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। पहले हम जानते हैं भाग्य होता क्या है। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग्य हमारे कर्म, सोच और संस्कारों का परिणाम होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य स्वयं अपने उद्धार और पतन का कारण है। यानी हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसा ही हमारा भाग्य बनता चला जाता है। यानी कि हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए, हमेशा सच और अच्छा सोचना चाहिए। वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाता है। अगर हम कुछ गलत सोचें तो हमारा जीवन गलत में ही जीने लगता है, और अच्छा सोचते हैं तो वो अच्छा ही होने लगता है। अब हम जानते हैं भाग्य नष्ट होने के कारण क्या हैं। पहला, मेहनत छोड़ देना। जब इंसान यह सोच लेता है अब मुझसे कुछ नहीं होगा और प्रयास करना छोड़ देता है, तभी भाग्य कमज़ोर पड़ जाता है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद चलता है। जब तक हम दूसरा, अहंकार का आ जाना। जब सफलता मिलते ही इंसान ईश्वर को भूल जाता है और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, तब भाग्य धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। तीसरा, गलत संगत। कहते हैं गलत संगत हर रिश्ते को, हर चीज़ को ख़राब कर देती है, वहीं अच्छी संगत हर चीज़ को सुधार देती है। वैसे ही भाग्य में गलत संगत की अहम भूमिका है। गलत संगत, गलत दोस्त, गलत सलाह, गलत आदतें, ये तीनों मिलकर सबसे अच्छे भाग्य को भी नष्ट कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं संगत से ही गति होती है। नंबर 4, नकारात्मक सोच और शिकायत। जो हर समय शिकायत करता है, जैसे मेरे पास ये नहीं है। हमने कहीं लोगों को कहते हुए सुना होगा, और आप लोगों ने भी ऐसा कहते हुए बहुत से लोगों को सुना हुआ होगा कि मेरे पास ये है ही नहीं है, मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। उसकी सोच ही उसके भाग्य का दरवाज़ा बंद कर देती है। हमें कभी भी हम जैसी भी परिस्थिति में हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। 5वां, अधर्म और गलत कर्म। हमें किसी भी, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमें हमेशा धर्म से ही चलना चाहिए और कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। झूठ, छल, धोखा, किसी का हक मारना, ये सब कर्म हैं। भाग्य को अंधकार में ले जाते हैं। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। क्या भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है? तो आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। तो नहीं साथियों, भाग्य पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। किसी का भाग्य पूरी तरह नष्ट होता है नहीं होता। जब तक सांस है तब तक सुधार का अवसर है। रामायण, महाभारत, हर जगह उदाहरण मिलते हैं जहाँ गिरे हुए व्यक्ति फिर से उठें। भाग्य सुधारने के उपाय। तो आइए आज हम जानते हैं कि भाग्य सुधारने के उपाय। जो चीज़ बिगड़ जाए या कुछ हो जाए, उसे सुधारने का उपाय भी अवश्य होता है। तो भाग्य सुधारने के उपाय जानते हैं। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण। हमें प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ध्यान या प्रार्थना, सच्चे मन से कर्म एक अहम भूमिका होती है। जो काम मिले उसे ईमानदारी से करो। बड़ों का हमेशा सम्मान करो। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद, दान और सेवा, जितनी आपसे बने
थोड़ा सा भी सही, लेकिन करो ज़रूर, लेकिन श्रद्धा से। सकारात्मक सोच, भगवान मेरे साथ है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। यही सोच भाग्य बदल देती है। हमें हमारे साथ कुछ गलत हो या सही हो, पर लेकिन हमें हमेशा यही सोच, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि भगवान मेरे साथ है। हमें कुछ अच्छा बुरा सब हमारे कर्मों के अनुसार होता है। भगवान किसी का गलत नहीं सोचते हैं। तो हमेशा याद रखो, भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें हमारे कर्म ही हमें तकलीफ़ देते हैं। याद रखिए, भाग्य कोई सज़ा नहीं है, भाग्य एक संकेत है। अब खुद को बदलने का समय आ गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा